प्यारे सज्जन, ध्यान साधना का उद्देश्य अंतर्मुख होना होता है। अंतर्मुख होने का अर्थ है आत्मिक आनंद की अवस्था में रहना। तब हम प्रभु के साथ और समस्त सृष्टि के साथ अपनी आत्मा की एकता को पहचानते हैं और हमें यकीन हो जाता है कि हमारी आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। अंतर्मुख होने से हम जिस दिव्य स्रोत से जुड़ जाते हैं जो समस्त ज्ञान का भंडार है, ध्यान अभ्यास के द्वारा हम मृत्यु के द्वार को लांघ करके उस आनंद और सौंदर्य को पा लेते हैं जो हमारे भीतर हमारा इंतजार कर रहा है। उस अवस्था को पा करके हमें मृत्यु का डर नहीं लगता, क्योंकि हम जीते जी उस अवस्था को देख लेते हैं जहां मृत्यु के बाद हमें जाना। तब हमें सदगुरु के इन वचनों का सही अर्थ मालूम होता है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अब कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। संत महापुरुषों ने जिस अलौकिक जीवन को देखा है, उन्होंने अपनी वाणी में मृत्यु का वर्णन किया है। वो फरमाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं जिससे कि हम भयभीत हो, बल्कि उस मृत्यु का तो स्वागत किया जाना चाहिए। कबीर साहब भी कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अब कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। संत फरमाते हैं कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मैं कभी मरता ही नहीं, बल्कि मैं तो नए जीवन में प्रवेश करता हूं। इस धरती पर हम जिसे जीवन कहते हैं, संत महापुरुषों के लिए ये एक निंद्रा है। मृत्यु के द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश करना निषेध है। हम जीते जी इसी जीवन में उस जगह को देख सकते हैं उस जीवन के बाद हमारे लिए तैयार की गई। अंतर में प्रवेश करके हम ये अनुभव पा लेते हैं जो आत्मा का अजर अमर होना हमारे लिए कोई भी सुनी सुनाई बात नहीं रह जाती, बल्कि एक ठोस विश्वास और अनुभूति बन जाती है। प्यारे सज्जनों, अनेक तरह के डर ऐसे होते हैं जिसके पीछे कुछ खोने का या दुख पाने का या मृत्यु का डर होता है। जब एक बार आत्मा के अमर होने का अनुभव हो जाता है तो हमारा सारा भय समाप्त हो जाता है। प्रभु से एकता की अवस्था में हमारी आत्मा किसी भय को नहीं जानती। उस एकता के ज्ञान का अभाव ही भय का कारण होता है। वास्तव में सच्चाई से दूर होना ही पाप है। पाप का अर्थ ही यही है कि प्रभु से अनजान रहना और सत्य व प्रेम से उस नियम से अनजान रहना है जो कि समस्त ब्रह्मांडों को संचालित करता है। एकदम आसान सूत्र है कि जो हमें परमात्मा के नजदीक लाए वही भक्ति है, और जो हमें परमात्मा से दूर ले जाए वही पाप है। यदि सच्चाई के रास्ते पर हम चलते हैं तो अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता और निष्काम सेवा जैसे गुण अपने जीवन में आते हैं। और साथ ही साथ ध्यान अभ्यास में हम नियम से समय देते हैं तो हमें इस दुनिया में और उसके बाद की दुनिया में किसी भी बात का कोई भय नहीं रहता। जब तक हम अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप से विमुख रहते हैं तो हम अलग थलग और अकेले महसूस करते हैं, परंतु जब हम अपनी आत्मा को सशक्त बनाते हैं हम कभी भी अकेले नहीं होते। हम सदैव परमात्मा से और उसकी सृष्टि से एकता का अनुभव करते हैं। हमें एहसास होता है कि हमारे साथ हर समय प्रभु की एक दिव्य सत्ता रहती है। जब हम देखते हैं कि जो प्रकाश हमारी आत्मा में है वही अन्य आत्माओं में भी, तो हम सृष्टि के हर एक जीव को अपना समझते हैं। एकता को इतने स्पष्ट रूप से देख करके हम अनुभव करते हैं कि सभी प्राणी एक ही परिवार के सदस्य हैं और दूसरों से मिल करके हमें मिलन की खुशी का एहसास होता है। तब पारिवारिक खुशी के स्थान पर हमें संपूर्ण मानवता की खुशी दिखाई देती है। हमारे प्रत्येक व्यवहार में प्रेम का समावेश होता है, क्योंकि हम अपने सार्वभौमिक परिवार और मित्रों के बीच होते हैं। अंतर की यात्रा के द्वारा हम इस अवस्था को पा लेते हैं जहाँ सारी सृष्टि हमारा परिवार बन जाती है और सारी दुनिया हमारा घर। प्यारे सज्जनों, जब हम अंतर्मुख होते हैं
तो हम आनंद के अनंत स्रोत को पा लेते हैं। एक महान सूफी संत शम्स तबरेज ने आनंद की अवस्था का वर्णन इस प्रकार से किया है कि कृपया मेरी अंदर की अवस्था के बारे में मत पूछो। मेरी इंद्रियां, बुद्धि और आत्मा सब मदमस्त हैं और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इस आनंद की मस्ती को पा लिया। इन पेड़ों की जड़ें प्रेम की रूहानी मय को पी रही। धैर्य रखो, क्योंकि एक दिन तुम भी मस्ती के इस आलम में जाग उठोगे। मेरे भीतर मस्ती का एक उत्सव है। दिव्य प्रेम की सुरा के असर को अनुभव करो, ताकि ये दीवारें और दरवाजे भी मस्ती से झूम उठे। प्यारे सज्जनों, जब हम किसी दुनियावी प्रीतम के प्रेम में होते हैं तो सारा संसार ही प्रेम के रंग में रंग जाता है। हमें हर चीज गुलाबी और खुशगवार लगती है। इसी तरह अंतर की आनंद की अवस्था में पूरा संसार ही आनंद के रंग में रंग जाता है। तब हम जहां देखते हैं हमें खुशी खुशी ही दिखाई देती है। प्यारे सज्जनों, जब हम ध्यान अभ्यास के माध्यम से अपनी रूहानी यात्रा पर जाते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे अंदर परमात्मा का वही प्रकाश है जो अन्य जीवों में है, चाहे वो मानव हो या पशु। हमें यह भी अनुभव होता है कि हम में से कोई भी किसी भी अन्य जीव से श्रेष्ठ नहीं है। हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हम ये मानते हैं कि सभी महत्वपूर्ण है, चाहे वो बाहर से अलग अलग भले दिखाई देते हैं, लेकिन परमात्मा की नजर में हम सभी एक समान हैं। जैसे हम अपने अंतर में परमात्मा की ज्योति का अनुभव करते हैं, हम सभी को परमात्मा की एक ही परिवार के रूप में देखते हैं। हमें यह अनुभव हो जाता है कि न कोई ऊंचा है न कोई नीचा। हमारे चिन्ह चक्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक जैसे हैं। इस ब्रह्मांड में हम सभी की महत्वपूर्ण भूमिका। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि परमात्मा की नजर में हम सब एक समान हैं। ध्यान अभ्यास में सभी जीवों को एक समान देखने में सहायता करता है। हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो एक चौकीदार है, क्लर्क है या कैशियर है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी कंपनी का कोई मालिक। हमें समझ में आ जाता है कि किसी कंपनी का मालिक कर्मचारियों के बिना काम नहीं कर सकता, चाहे वो अधिक वेतन पाने वाले हों या कम वेतन वाले हों, चाहे किसी भी नौकरी में उनका खास स्तर हो, वो एक सामान्य आजीविका कमाने वाला इंसान हो, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने अंदर उस आध्यात्मिक चेतना से जुड़ जाते हैं, तब हमारे अंदर एक खास तरह का बदलाव आता है। हम दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। हमारा अहंकार कम हो जाता है और हम महसूस करते हैं कि आत्मा के स्तर पर हम सभी एक समान हैं। हम सबसे प्यार करने लगते हैं। हम निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं। हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार करें। हम किसी की मदद की जरूरत होती है तो हम उनके दुख दर्द को महसूस करते हैं, उनकी मदद के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं। जब हम अपना दर्द खो देते हैं तो हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। हम अनुभव करते हैं कि केवल एक परमात्मा ही है जो कई हिस्सों में विभाजित है। प्यारे सज्जनों, आइए हम प्रतिदिन ध्यान अभ्यास में समय व्यतीत करें कि उससे न केवल हमारा अपना आध्यात्मिक विकास होगा, बल्कि पूरे विश्व में शांति का प्रचार होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर इस अनुभूति को प्राप्त कर लेता है कि संसार में सभी एक है, तो एक दिन इस दुनिया में शांति और प्रेम की स्थापना हो जाती है।